फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी रहती है। वह ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कथूरिया की पत्नी का पता बता दूंगा। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं था। खाना न मिलने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमजोर हो गई। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सकते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा देकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त ये कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े को लेकर बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की ओर चल पड़े। वह कपड़े को लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ऐ रब्बुल आलमीन, यह कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना लेकर घर नहीं जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भेज दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जनाब, मैं तो यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत अधिकतम 1 या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत न मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो उतनी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए और बोले, जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा सौंप दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते एक दूसरे फरिश्तों से कहने लगे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशील होते हैं। वे हर हाल में, चाहे खुशी हो या तकलीफ, दान करते हैं। यह सुनकर दूसरी टीम के फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा दान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति में दान नहीं करते। वे तभी दान करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उस चीज की उन्हें खुद जरूरत होती है तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में विवाद मत करो। इस बात की परीक्षा करने के लिए शेर खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उसे इन 6 दिरहम की बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। इससे तुम्हारा विवाद सुलझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु
उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। तभी फकीर के वेश में वह फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा भी हरकत करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की दरख्वास्त करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई धन है तो कृपया मुझे वह दे दो, ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस विनती को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, ऐ अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दान कर दूं? आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि वे यह धन फकीर को दान कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा, अल्लाह मेरा सर्वोत्तम संरक्षक है, इस फकीर को मैं 6 दिरहम दान कर देता हूँ और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए बेहतर व्यवस्था कर देंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम उस फकीर को दान कर दिए। इसके बाद हजरत अली बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हे शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूं? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे शेर खुदा हजरत अली, मैं यह घोड़ा आपको उधार में बेच दूंगा। आप इसे लेकर व्यापार कीजिए और जब व्यापार में लाभ हो तो मुझे मेरी कीमत चुका दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस घोड़े को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, हे शेर खुदा हजरत अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो यह घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ओर से कोई कीमत न लगाते हुए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वह मुझे 160 दिरहम देना चाहता है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का लाभ होगा। तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस व्यक्ति ने 160 दिरहम देकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस व्यक्ति को 100 दिरहम चुकाए जिससे उन्होंने घोड़ा खरीदा था और उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में दान किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके दान के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम लौटा दिए। फिर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 60 दिरहमों से ढेर सारा खाना खरीद कर घर की ओर रुख किया। जब वह ढेर सारे खाने के साथ घर लौटे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा, हे अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना संभव नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर ही तुम घर के अंदर आ सकोगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फातिमा, पहले मुझे घर के अंदर आने दो, फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, पहले आप सच्चाई बताएं, फिर ही आप घर में प्रवेश कर सकेंगे। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसे कमाए हैं वे पूरी तरह से वैध तरीके से कमाए गए हैं, इसलिए इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इन बातों को सही से समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस घटना के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने दरबार में बुलाया।
फिर उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कहा था कि एक लकड़हारे की पत्नी तुम्हारे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की पत्नी से मिलने की बहुत इच्छा रखता हूँ। कृपया आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी पत्नी एक निर्जन जंगल में रहते हैं। तुम वहां जाकर उससे मुलाकात कर सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस लकड़हारे की पत्नी के पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उससे मिलने के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे की घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा कह रही हूँ, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी हजरत फातिमा आई हैं। आप बताएं कि आपने मेरे घर में आने का क्या कारण बताया। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दें। तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदारिणी हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे पति का घर है और मैं अपने पति से बिना अनुमति के किसी भी इंसान को घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, मैं अपने पति से आपके बारे में अनुमति लेकर रखूंगी। अगर मेरे पति अनुमति दें तभी मैं आपको घर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकूंगी। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर लौट गई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से बाहर निकले तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं खोज पा रहा था। अम्मा जान, जहां आप जा रही हैं कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तब अपने बड़े पुत्र हजरत हसन को अपने साथ लिया। इसके बाद वह लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंच गई। फिर उन्होंने सलाम देकर कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा पुत्र हसन है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज दी, हे नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी इच्छा है। मैंने कल अपने पति से आपके बारे में अनुमति ली थी, लेकिन आपने जो बड़ा पुत्र हसन को लाया है उसके बारे में मैंने अपने पति से अनुमति नहीं ली। इस कारण से मैं आपको घर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती हूँ, लेकिन आपके पुत्र हसन को अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, आपके पुत्र हसन के बारे में मैं अपने पति से अनुमति लेकर रखूंगी। लकड़हारे की पत्नी से सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फिर से घर लौट गई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तब उनके छोटे पुत्र हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिनों से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं खोज पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तब अपने दोनों पुत्र हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर फिर से वह लकड़हारे के घर की ओर चल पड़े। बाहर से उन्होंने सलाम देकर कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र हसन और हुसैन हैं। घर के भीतर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज देकर कहा, हे नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की इच्छा मेरे मन में है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने पति से अनुमति ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने किसी भी अनुमति नहीं ली है। कृपया आज भी आप लौट जाएं और कल आप आइए, कल मैं आप तीनों के बारे में अनुमति ले लूंगी। लकड़हारे की पत्नी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फिर से घर लौट गई। अगले दिन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फिर से लकड़हारे की पत्नी के घर आई। तब लकड़हारे की पत्नी ने उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में प्रवेश करते ही देखती हैं कि लकड़हारे की पत्नी बैठी हुई है और उसके साथ एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उससे पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा, सारे दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा पति घर आएगा तो शायद उसे वजू करने की जरूरत होगी या पानी पीने की आवश्यकता होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा थका हुआ पति पानी के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करे, इसलिए जैसे ही पानी की जरूरत होगी मैं उसे तुरंत पानी पहुंचाना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर पूछा, हे बहन,
तो तुम इस लकड़ी के साथ क्यों बैठी हो और इस रस्सी की क्या जरूरत है? लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अगर मेरे पति किसी कारण से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें खोजने में मेरे पति को कोई कठिनाई हो, इसलिए मैं इन चीजों को अपने सामने रखकर बैठी हूँ ताकि जब भी वह मुझे किसी कारण से सजा देना चाहे उनके सामने लकड़ी और रस्सी मौजूद हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस लकड़हारे की पत्नी के समर्पण से हैरान रह गई। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की पत्नी से मिली हो? फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, वह महिला बहुत पति भक्त है। तब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तब कहा, अब्बा जान, मैं उससे क्या क्या शिक्षा ग्रहण कर सकती हूँ और वह कैसे मेरे पहले जन्नत में जाएगी? कृपया इस बारे में मुझे समझाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने पति अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने संदेह किया कि हजरत अली ने यह सभी चीजें वैध तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने पति को घर में प्रवेश नहीं करने दिया और विभिन्न सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा पति हजरत अली कभी भी अवैध तरीके से कमाई नहीं करता। हे फातिमा, जब तुमने अली को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते मिकाइल को उस कपड़े को खरीदने के लिए भेजा। अल्लाह का फरिश्ता मिकाइल ने वह कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले खरीद लिया। इसके बाद एक और फरिश्ता हजरत अली से उन 6 दिरहमों की भिक्षा मांगने आया। अली ने उन 6 दिरहमों को अल्लाह के रास्ते में दान कर दिया। फिर वह चिंतित मन से घर लौट रहा था। तभी फरिश्ता जिब्राइल ने हजरत अली को एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले उधार बेच दिया। हजरत अली ने उस घोड़े को लेकर बाजार में गए और फरिश्ता इसराफिल ने हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और उसी पैसे से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रखा है और जिस घोड़े से हजरत अली ने कारोबार किया था वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में सुरक्षित रखा है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में प्रवेश करोगी तब तुम उस घोड़े पर बैठी होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम होगी और वह लगाम पकड़कर वही लकड़हारे की पत्नी होगी। लगाम पकड़े रहने के कारण वह तुम्हारे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी और तुम उसके बाद जन्नत में प्रवेश करोगी। लकड़हारे की पत्नी की अद्वितीय पति भक्ति के कारण ही उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रिय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर अगले पाठ के लिए यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह जल्द ही इस वीडियो के अगले भाग के साथ उपस्थित होऊंगा।